हाँ तो भाई आज हम क्या कर रहे हैं। आज हम लोग परसेंटेज के कुछ ऐसे क्वेश्चंस कर रहे हैं जो एसएससी सीजीएल ने 2023 में पूछे हैं। ठीक है। तो एक एक करके उन परसेंटेज के क्वेश्चंस को देखते हैं जो 2023 के एसएससी सीजीएल में आए हैं और देखते हैं, हो सकता है कुछ डाउट्स हो आपको। तो होपफुली वो डाउट्स आपके क्लियर होंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन हमें कहता है कि एक पिता अपनी मासिक आय का 8% अपने दोनों बेटों को पॉकेट मनी के रूप में देता है, यानी दो बेटे हैं उसके, दोनों को अपनी सैलरी का 8% दे रहा है। और जो 8% दे रहा है वो बड़े बेटे को दोनों बेटों की दी गई कुल राशि का 85% दे रहा है, यानी बड़े बेटे को 85% दे रहा है और छोटे बेटे को 15% दे रहा है। वह राशि का 90% खर्च करता है और 17% बचाता है, 17 रुपये बचाता है। तो पिता की मासिक आय क्या है? देखो, इस क्वेश्चन को करने के कई सारे तरीके हैं। तो एक सिंपल तरीका हम लोग अपनाते हैं कि अगर 8% वो अपनी सैलरी का 8% दोनों बच्चों को दे रहा है, जिसमें से बड़े बेटे को 85% दे रहा है, 85 को हमने इसको ओपन कर दिया, और 85% दे रहा है जिसमें से 90% वो खर्च कर रहा है, लेकिन फिर भी 10% उसका बच रहा है। तो उसने 10%, और यही बचत हमारी कितने के बराबर है? 17 के बराबर। इसको हम अगर कैलकुलेट करेंगे तो वो ये 5 पे जाएगा और ये 50 बनेगा, इसको ये 2 पे काटेगा और यहाँ से इसको ये 4 पे काटेगा, यानी 4% जो हमारा है वो 100 रुपये के बराबर आया यहाँ पे, क्योंकि ये क्या था, ये रुपये में वैल्यू थी। तो अगर 4% 100 रुपये के बराबर है तो हमें 100% निकालना पड़ेगा इसकी टोटल, मतलब अगर हम इसके मैक्सिमम देखेंगे तो उसकी मैक्सिमम सैलरी 100% होगी, जिसमें से 8% वो अपने दोनों बेटों को दे रहा था। 4% अगर हमारा 100 के बराबर, तो 8% हमारा कैसे आएगा? सॉरी, अगर 4% 100 के बराबर तो हमें 100% निकालना है ना। तो 100% के लिए क्या करोगे? दोनों तरफ 25 से गुना कर दोगे, तो यहाँ से आ जाएगा 100% और 100% आ जाएगा आपका 2500 के बराबर। दैट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ कि उसकी सैलरी कितनी थी? 2500 रुपये, जिसमें से वो 8% अपने दोनों बेटों को दे रहा था। ठीक है, आसानी से हो गया। चलो आगे एक अगला क्वेश्चन देखें। अगर देखो, अगला क्वेश्चन कहता है कि पहले महीने में मोहन की आय में 30% की वृद्धि होती है, दूसरे महीने में उसकी आय में 30% की कमी आती है। 2 महीनों के बाद निवेश में प्रतिशत वृद्धि या गिरावट क्या होगी? देखो, बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको भी करने के अलग अलग तरीके हैं, लेकिन सबसे आसान तरीका क्या होता है कि अगर एक ही चीज़ है, जैसे उसकी इनकम पहले बढ़ रही है फिर कम हो रही है, ठीक है, और जो बढ़ने का जो परसेंटेज है वो भी सेम है, 30% यहाँ है और यहाँ से 30% कम हो रही है, यहाँ से बढ़ रही है। तो ऐसे हम कैसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं? x/10 का होल स्क्वायर, ठीक है, और ये हमेशा हमें डिक्रीज में वैल्यू देता है। ऐसी सिचुएशन, ऐसी कंडीशन हमें हमेशा डिक्रीज में वैल्यू देती है, यानी 30/10 अगर हम करते हैं का होल स्क्वायर लेते हैं, 0 से 0 कैंसिल, यानी 9% माइनस हमेशा गिरावट में आएगा। देखो टीयर 1 में कितने आसान आसान क्वेश्चन एसएससी ने पूछे हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि इफ इन अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय सैम आर 19% लेस देन दोज ऑफ पीटर, यानी दो लोग हैं यहाँ पे, एक है सैम और एक है पीटर। अगर सैम के मार्क्स जो हैं वो पीटर से 90% कम है, यानी अगर पीटर के मार्क्स 100 है तो सैम के मार्क्स कितने हुए? 81। देन द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय पीटर आर हाउ मच परसेंट मोर देन द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय सैम। तो पीटर के मार्क्स डेफिनेटली सैम के मार्क्स से ज़्यादा होंगे। अब ये पूछा बस कितना परसेंट है। परसेंटेज कैसे निकालते हो? कंपैरिजन हो रहा है पीटर का सैम से, कि पीटर के मार्क्स सैम के मार्क्स से कितने परसेंट ज़्यादा हैं। तो यहाँ से कितना है गैप? 19 का गैप। अब रेफरेंस किसका लिया जाएगा? सैम का, यानी 81 इंटू 100। जो आपकी वैल्यू आएगी वही आपका आंसर होगा। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आएगा 23.46%। 23.46%, ज़्यादा कुछ भी नहीं है, इजीली इसको आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आगे देखते हैं। इसको और भी एक तरीके से कर सकते हैं, जैसे आप अगर कैलकुलेशन पूरी नहीं करना चाहते या कैलकुलेशन आपको बहुत मुश्किल लगती है, तो आप क्या करोगे? इसको नियरेस्ट टू 20 कर दो, इसको नियरेस्ट टू 80 कर दो, 1/4 हो गया 25%। लेकिन ये 25% से थोड़ी सी छोटी वैल्यू रहेगी, क्योंकि डिनोमिनेटर 80 के कंपैरिजन में आपने एक को कम किया, तो वो ओवरऑल वैल्यू को कम कर देगा। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हो 23.46% इसका आंसर आ गया। आगे देखें, सेम क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? इफ ए इज 95% ऑफ बी, ए और बी दो लोग हैं, ए इज 95% ऑफ बी, अगर बी अगर 100 है तो ए कितना होगा? 95 होगा। तो व्हाट परसेंट ऑफ ए इज बी, तो ए का कितना परसेंट बी है, यानी 100/95 की वैल्यू आपसे पूछिए इंटू 100। यहाँ से जाएगा 20 पे और ये जाएगा 19 पे, तो 2000/19, 2000/19 आपकी वैल्यू ये देगा
105 सही 5/105 सिंपल। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आप यहाँ से आपको ये वैल्यू आपकी मिल जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन पूछता है ऐसे। हाँ तो भाई चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या कहता है कि इन एन इलेक्शन बिटवीन 3 कैंडिडेट्स अर्जुन, भास्कर एंड सरल कंटेस्टेड फॉर अ पोस्ट, यानी एक इलेक्शन के बारे में बात हो रही है और अर्जुन गॉट 50% वोट्स मोर देन सरल। अब यहाँ पे कंपैरिजन आ गया, अर्जुन गॉट 50% मोर वोट्स मोर देन सरल, यानी यहाँ पे 50% ज़्यादा 150/100 यानी 3/2 का इनमें रेशियो है। एंड सरल गॉट 2% वोट्स लेस देन भास्कर, सरल और भास्कर के बीच में जो रेशियो दे रखा है वो है 98/100 का। होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। 49/50 ये हमारा आ गया। अब आगे देखें, द डिफरेंस बिटवीन द वोट्स ऑफ भास्कर एंड सरल इज 1296, यानी भास्कर और सरल के बीच में जो वोट्स का डिफरेंस है वो है 1296। और आपसे पूछा कि अर्जुन और भास्कर के बीच में जो डिफरेंस होगा उसका हाफ, ठीक है, उसका हाफ पूछा गया। डिफरेंस किसके बीच में, अर्जुन और भास्कर के, यानी अर्जुन और भास्कर के बीच में जो वोट्स होंगे उसका जो हाफ होगा वो आपसे पूछे गए। सिंपल है, देखो इसको रेशियो से करते हैं, बहुत इजीली हो जाएगा ये क्वेश्चन रेशियो से। A/B, A is 3, दिस इज 2, ये 49 है, ये 50 है। एज इट इज़ 2 आ गया, इसके आगे वो आगे कर देते हैं, इसको आगे कर देते हैं, 49 आ गया। कैलकुलेट करने जाएंगे तो आ जाएगा 3 × 27, 12, 147, और यहाँ आ जाएगा 98 और यहाँ आ जाएगा 100। अब आपको क्या बोल रखा है कि भास्कर और सरल भास्कर के बीच का जो डिफरेंस है वो है यहाँ पे 2, और वो हमें दे रखा है 1296, और हमारे पास एक की वैल्यू कितनी आ गई, 648। एक की वैल्यू 648 आ गई। अब हमसे पूछिए कितनी है, अर्जुन और भास्कर के बीच का डिफरेंस, अर्जुन और भास्कर के बीच का डिफरेंस कितना है, 47, यानी 47/2 की वैल्यू हमसे पूछिए, तो यानी 47/2 × 648। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 2 से ये 324 पे कटेगा, और इसको मल्टीप्लाई करने पे देखो 4 है और ये 3 चौके 12, यानी 12,000 से ज़्यादा वैल्यू जाएगी। और तो यानी ये ऑप्शन भी कट गया और ये ऑप्शन भी कट गया। अब उसके बाद में आप देखोगे अगर इसको, ये आपका 50 के आसपास आ गया और यहाँ पे 300 है, तो 50 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे आएगा 15,000 के आसपास। ठीक है, तो जब यहाँ पे 24 भी है ना, यहाँ पे 3 कम किया तो यहाँ पे 24 भी तो ज़्यादा, यानी 15,000 से थोड़ी सी ज़्यादा वैल्यू यहाँ पे आएगी, और ये आपका आंसर होगा। विदाउट एनी कैलकुलेशन आप इसको ईजिली कर सकते हो। तो आगे देखें, अगला क्वेश्चन हमें कहता है कि अ पर्सन स्पेंड्स 25% ऑफ हिज इनकम ऑन गुड्स। ठीक है, गुड्स के ऊपर 25% इनकम उसने स्पेंड कर दिया, यानी 1/4 उसने कर दिया। फर्दर मोर ही स्पेंड्स 18% ऑफ द रेस्ट ऑन हाउस रेंट एंड 16% ऑफ द रेस्ट ऑन ट्रैवल आफ्टर दैट, यानी ये सब चीज़ें करने के बाद में उस व्यक्ति के पास में 861 रुपये बचते हैं, तो उसकी सैलरी बतानी है। तो सिंपल क्वेश्चन है, तो अगर 1/4 उसने कर दिया गुड्स पे तो 3/4 उसके पास बचा। 18% अगर उसने हाउस रेंट पे कर दिया तो 82% उसके पास बचा, और 16% अगर उसने ट्रैवल पे कर दिया तो 84% उसके पास बचा। यही वैल्यू आपकी किसके इक्वल आएगी, 861 के। तो जब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो 3 से जाएगा, 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24, 3 सत्ते 21, यहाँ से जाएगा 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 चौक 28, 7 एकम 7, यहाँ से ये 2 से कैंसिल आउट हुआ, 4 तिये 12, ये 6 पे गया, यानी आपके पास एक्चुअल वैल्यू कितनी आएगी। 1 की बात करें तो 1 आपके पास आएगा 10,000 डिवाइडेड बाय 6, यानी अप्रॉक्सीमेटली, यानी अब अगर आप इसको करते 100/6 किसके इक्वल होता है, 100/6, अगर आप 100/6 अगर आपको रेशियो पता होगा तो वो इक्वल होता है, यहाँ से नहीं, यहाँ देखते हैं, यहाँ बताता हूँ। 100/6 की अगर आप बात करते हो तो आप किसके इक्वल होता है, वो होता है 16 2/3, यानी 16.6666, और यहाँ पे क्या होगा, बस वैल्यू 0 डेसिमली तो आगे शिफ्ट हो रहा है, और यहाँ पे आपके 1% इसके इक्वल आएगा, तो आपका 100% की आपको वैल्यू बतानी है। तो इसको क्या करोगे, दोनों तरफ 100 से और मल्टीप्लाई कर दो। तो जब दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो एक ही वैल्यू है जो इसके जैसी दिख रही है, तो वो कौन सी है, ये वाली, ये आपका आंसर होगा।
ठीक है, आगे देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन कहता है कि द मंथली इनकम ऑफ अ पर्सन वाज 12,000 एंड हिज एक्सपेंडिचर वाज 8,000। यानी आप इनकम की बात कर रहे हो एक तरफ एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हो कि जो इनकम है वो है 12,000 और जो एक्सपेंडिचर है वो है 8,000। चलो जी, यहाँ तक बात क्लियर है। नेक्स्ट ईयर हिज इनकम इज इंक्रीज बाय 10%। अब 10% कैसे निकालोगे? 12,000 का 10% कितना होगा? 1200। ठीक है, 10% 1200 होगा, यानी कितना बढ़ गया ये? 13,200 होगी नई इनकम। एंड हिज एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 8%। 8% कैसे निकालोगे? 8,000 का अगर आप 1% निकालते हो वो होता है कितना? 80। तो 8% कितना होगा? 640। ठीक है, 640 इसमें ऐड कर दोगे तो आ जाएगा 8,640 रुपये। अब क्या पूछा गया है? फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन हिज सेविंग। सेविंग में कितना इंक्रीज हुआ? यहाँ से पहले सेविंग कितनी हो रही थी? 4,000 की सेविंग हो रही थी। अब यहाँ से सेविंग कितनी होगी? यहाँ से देखो 8,000, अब 13,200 में से 8,640 माइनस करोगे 0, और यहाँ से आता है 6, 11 में से 5, ये 4, यहाँ से आपकी सेविंग कितनी हुई? 4,560। यानी यहाँ से सेविंग बढ़कर यहाँ पे हो गई, यानी 560 बड़ी सेविंग। कितने के ऊपर बढ़ी? 4,000 के ऊपर, इंटू 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 0 से ये 4 एकम 4, 4 चौक 16। यानी कितनी आपकी सेविंग बढ़ी? 14% आपकी सेविंग बढ़ गई। ठीक है जी, आगे देखें। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि द पास परसेंटेज ऑफ एन एग्जामिनेशन इज 30%। यानी अगर कोई बच्चा 35% लेके आ रहा है तो पास हो गया। अब मजे आ गए उसके, तो 35% ले आया, पास हो गया। तो चलो भाई मिठाई खा लेते हैं, थोड़ा आगे बढ़ गए। इफ़ अ स्टूडेंट हु गॉट 210 मार्क्स फेल्ड बाय 14 नंबर से वो फेल हो रहा है, देन व्हाट आर द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन। सिंपल सा क्वेश्चन है यार, कि अगर 200 नंबर बच्चे के आ रहे हैं और 14 नंबर से पास हो रहा है, अगर 14 नंबर और आ जाते तो 224 नंबर हो जाते और उसको पास हो जाता, यानी उसके 35% मार्क्स आ जाते। ठीक है, तो मैक्सिमम मार्क्स पूछा आपसे, 100% की वैल्यू पूछे, तो 100% आप कैसे निकालोगे? 100/35 इंटू 224, यानी 7 5 से 35, 7 या 21, 7 दूनी 14, 20 क्या, ये आ गया आपके पास में 640। यानी उस एग्जामिनेशन की मैक्सिमम जो मार्क्स थे वो कितने थे? 640। चलो इजी था, आगे देखें। देखो अगली बात ये आ रही है क्वेश्चन में कि इफ द प्राइस इज इंक्रीज बाय 7% एंड देन व्हाट परसेंट शुड द कंजम्पशन बी डिक्रीज बाय द कंज्यूमर इफ द एक्सपेंडिचर ऑन पेट्रोल रिमेन्स अनचेंज्ड। अब एक चीज़ ये है कि आपको A इंटू बी इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट वाली चीज़ यहाँ पे आ गई। क्यों? क्योंकि जो प्राइस होगा इनटू कंजम्पशन होगा, वही तो आपका एक्सपेंडिचर होता है, वही होता है ना एक्सपेंडिचर। अब कह रहे हैं कि जो प्राइस है, यानी ये प्राइस इनटू कंजम्पशन इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर, इसमें जो प्राइस हो गया वो बढ़ गया 7% से, और इसको कांस्टेंट रखना है। ऐसे क्वेश्चन इजीली कैसे कर सकते हो? अगर ये बढ़ेगा तो दैट मीन्स इसको कम करना पड़ेगा। कम करने के लिए आप क्या यूज करते हो? x/x + 100, इस रेशियो से जो ये वैल्यू होती है वो कम होती है, तो यानी 7/107% से ये वैल्यू डिक्रीज होगी, इंटू आप 100 कर दोगे तो आपका परसेंटेज आ जाएगा। ठीक है, यानी 700/107। ये आपकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली किसके पास जाके नज़र आ रही है जाती हुई? ये जाएगी, अगर आप 107 को 5 से मल्टीप्लाई करते हो 535 आएगा, 5 6 से मल्टीप्लाई करते हो 6 सत्ते 42, 4, यानी ये वैल्यू आपकी कितने पे चली गई? ये इसका आंसर आ गया। देखो इजी था क्वेश्चन। मेन पॉइंट इज अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ रहा है तो क्वेश्चन तो कोई सा भी मुश्किल नहीं है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, मेंस के अंदर और थोड़े बहुत लेवल के, इससे थोड़े ज़्यादा लेवल के क्वेश्चन आते हैं। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप उसको ईजिली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 successive increments of 30% each is what percent more than the 2 successive decrements of 30% each। देखो यानी पहले तो इंक्रीमेंट की बात करते हैं, तो कैसे आप निकाल सकते हो इंक्रीमेंट? a + b + ab/100 सबसे आसान तरीका इंक्रीमेंट निकालने का। यहाँ से अगर 2 इंक्रीमेंट दे रखे हैं एक के बाद एक, यानी 30 + 30 इंटू प्लस 30 इंटू 30 डिवाइडेड बाय 100, ये वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी? 2 0 से ही 2 0 कैंसिल हुई, ये वैल्यू आपके पास में आ गई
69%, यानी ओवरऑल जो इंक्रीज हुआ सक्सेसिव इंक्रीमेंट्स के बाद में वो 60% ना हो गए 69% होता है। ठीक है, वहीं अगर आप डिक्रीमेंट की बात करते हो तो -30 प्लस 30 इंटू 30 डिवाइडेड बाय 100, ये 0 से 2 0 गई, यानी यहाँ से आया 51% डिक्रीमेंट होता है। ठीक है, अब ये पूछा जा रहा है कि जो इंक्रीमेंट है परसेंटेज में और ये जो डिक्रीमेंट है परसेंटेज में, तो इंक्रीमेंट कितना ज़्यादा है इससे, 18 ज़्यादा है। ठीक है, इंक्रीमेंट ज़्यादा है ना किससे, 51 से, तो 51 से अब ये जो आपका आंसर आएगा इसकी जो वैल्यू आएगी वही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो क्या हम इसको 0 के बराबर कर दें, यानी अगर मैं इसको 50 करूं, ये 2 हो गया यानी 36, यानी ये 36% आया। अब देखो, अब डिनोमिनेटर को हमने कम कर दिया यानी हमें वैल्यू ज़्यादा मिली। एक्चुअल अगर 51 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते तो 36% से हमें कम मिलता, तो कितना परसेंट मिलता, 35.29%। ज़्यादा कैलकुलेशन में घुसना ही नहीं।